Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we will start with chapter 3, Advanced Formatting with MS Word, part 4. Today's topics are to indent a paragraph, to indent only the first line of a paragraph, paragraph alignment, to apply paragraph formatting, column formatting, to format text in columns using the format painter, to change the formatting using the format painter. Let's start. Our first topic is to indent a paragraph. For this what you need to do is आप कोई भी अपनी पसंद का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और जहाँ पे आपको इंडेंटेशन ऐड करनी है वहाँ पे आप ऐड करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में से आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे अपनी चॉइस का और आप इंडेंट को चेंज करेंगे। अगर आपको इंडेंट इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो आप होम टैब पे जाएंगे, वहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और आप इंक्रीज इंडेंट आइकन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द इंडेंट, अगर आपको इंडेंट को कम करना है, अगेन आप होम टैब पे जाएंगे, वहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और क्लिक कर देंगे डिक्रीज इंडेंट आइकन पे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू इंडेंट ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ। अगर हमें पैराग्राफ की खाली फर्स्ट लाइन ही इंडेंट करनी है तो उसके लिए हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? ओपन द डॉक्यूमेंट इन विच यू वांट टू चेंज द इंडेंटेशन, select the required paragraph. On the home tab from the paragraph group, click the launcher. The paragraph dialog box appears. Select the indents and spacing tab. Under indentation, from the special drop down list, select the first line. आप अपनी पसंद का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और जहां आपको चेंज करनी है इंडेंटेशन आप वहां पे चेंज करेंगे। देन आप अपनी मर्जी का पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, आप होम टैब पे जाएंगे, वहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और लॉन्चर पे क्लिक कर देंगे। वहाँ से पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे इंडेंट्स एंड स्पेसिंग वाला टैब। उसके अंदर जाते ही आपके पास इंडेंटेशन वाला ऑप्शन आएगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था पिक्चर में। वहाँ से राइट साइड पे आप देखेंगे एक स्पेशल का ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा जिसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट, from the by spin box, select the amount of spaces you want to add. Click OK, save the document. स्पेशल ऑप्शन के पास में एक बाइस का स्पिन ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप अपनी पसंद के स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। देन आप ओके पे क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। थ्रू द पिक्चर आई विल शो यू। यू कैन सी इन दिस इज द स्पेशल का ऑप्शन है ये। यहाँ से आप फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड पे बाय स्पिन बॉक्स है, यहाँ पे आप स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पैराग्राफ अलाइनमेंट. Paragraph alignment refers to how the left and right edges of a paragraph are aligned on a page. पैराग्राफ अलाइनमेंट के अंदर हम देखते हैं कि हम किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट एजेस से कैसे अलाइन कर सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर, या किसी भी कंटेंट को हम लेफ्ट एंड राइट एजेस से कैसे अलाइन करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड राइट, थर्ड सेंटर एंड फोर्थ जस्टिफाई. लेट्स सी. Left alignment aligns the content with the left margin. This is the default alignment of a MS Word document. Left align के अंदर हम क्या करते हैं, कंटेंट को लेफ्ट मार्जिन में शिफ्ट कर देते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है MS Word डॉक्यूमेंट के अंदर। जब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो लेफ्ट मार्जिन से ही होता है। नेक्स्ट, सेंटर aligns the content in the center of the document. Center alignment is generally used to add titles to the document. Center alignment से हम कंटेंट को सेंटर में शिफ्ट करते हैं और सेंटर अलाइनमेंट कब यूज होता है, जब हमें कोई टाइटल लिखना हो डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट, राइट अलाइनमेंट aligns the content with the right margin. Right alignment is used to add header and footer. राइट अलाइनमेंट की हेल्प से हम किसी भी कंटेंट को राइट में शिफ्ट कर देते हैं और राइट अलाइनमेंट की हेल्प से हम हेडर और फुटर ऐड करते हैं पेज पे। नेक्स्ट, जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूट्स अ टेक्स्ट इवनली ऑन बोथ मार्जिन्स. जस्टिफाई अलाइनमेंट गिव्स अ क्लीन लुक टू द डॉक्यूमेंट. जस्टिफाई अलाइनमेंट की हेल्प से हम
किसी भी कंटेंट या पैराग्राफ को दोनों साइड से बराबर का कर देते हैं उनका अलाइनमेंट। और जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है, हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की क्लीन लुक देता है, हमें डॉक्यूमेंट देखने में भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट, टू अप्लाई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट ऑन द होम टैब फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। हम कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, होम टैब पे जाते हैं, वहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में जाते हैं और हम क्लिक कर देते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे, जो भी हमारे अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होता है, जो हमें डॉक्यूमेंट में चेंज करना होता है। आई होप दिस इज क्लियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम फॉर्मेटिंग। By default, MS Word displays the text in one column. You can change the display to more than one column using the column formatting feature. This increases the readability of the document. By default, MS Word के अंदर कोई भी टेक्स्ट जो होता है वो एक ही कॉलम में शो होता है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है, एक कॉलम से ज़्यादा कॉलम्स में उसे डिस्प्ले करना है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉलम फॉर्मेटिंग फीचर यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारी पढ़ने की, हमारी रीड करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन कॉलम्स। किसी भी कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसे हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर दिस वी विल सी द स्टेप्स। सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट कॉलम के अंदर जिसे आपको फॉर्मेट करना है, क्लिक करेंगे पेज लेआउट टैब पे, वहाँ से आप पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे और वहाँ से क्लिक करेंगे कॉलम्स आइकन पे। देन कॉलम्स का मेन्यू अपीयर होगा और आप सेलेक्ट कर देंगे जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा। आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर। MS Word provides many formatting options. MS Word के अंदर बहुत से फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। यू कैन अप्लाई मल्टीपल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स टू अ सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट। सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट के ऊपर आप मल्टीपल तरीके से फॉर्मेटिंग स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। The Format Painter tool allows you to quickly copy the formatting of a piece of text or image to another selected text or image. Format Painter tool की हेल्प से आप जल्दी से किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है उसे कॉपी करके या इमेज को कॉपी करके आप दूसरी सेलेक्टेड इमेज या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं सेम ही फॉर्मेटिंग को। नेक्स्ट, द फॉर्मेट पेंटर कॉपीज ऑल द फॉर्मेटिंग इंक्लूडिंग द font color, font size, indentation, bullets, line spacing, etc. from the selected text and applies it to the next piece of text you select. फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, सारी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है, जैसे कि फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज एंड सो ऑन, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट का, और उसे अप्लाई कर देता है दूसरे सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर। आई होप फॉर्मेट पेंटर टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्टेप्स टू चेंज द फॉर्मेटिंग यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से हम फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट कंटेन्स द फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी फॉर्मेटिंग हो रखी है और आप जो कॉपी करना चाहते हैं। ऑन द होम टैब फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द फॉर्मेट पेंटर आइकन। आप होम टैब पे जाएंगे, वहाँ से क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे और वहाँ से क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर आइकन के ऊपर। द पॉइंटर चेंजेस टू अ पेंट ब्रश आइकन। जो आपका माउस का पॉइंटर होगा वो चेंज किस में हो जाएगा, पेंट ब्रश के आइकन में। नाउ सेलेक्ट द टेक्स्ट टू विच यू वांट टू अप्लाई द सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग। फिर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपको सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। द फॉर्मेटिंग ऑफ द कॉपी टेक्स्ट इज अप्लाइड टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी आपने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की थी या जहाँ से कॉपी की थी और जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उस पर वो अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट, यू कैन अप्लाई फॉर्मेटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट और द सेम डॉक्यूमेंट। आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट से भी और दूसरे डॉक्यूमेंट से भी। फॉर्मेट पेंटर कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू इमेजेस टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ अ पिक्चर बॉर्डर एंड इंडेंटेशन। आप फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से इमेजेस के ऊपर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप पिक्चर बॉर्डर एंड इंडेंटेशन किसी भी पिक्चर की चेंज कर सकते हैं। आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।